नमस्कार, मैं रोहित शर्मा पीएम न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ एडवोकेट नितिन चौधरी जी है, उनसे बातचीत करेंगे कि दिल्ली में जो इस समय सबसे बड़ी समस्या आ रही है सामने, वो ये है कि आखिरकार वकीलों की हड़ताल क्यों है। नितिन चौधरी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। क्या लगता है आपको, जो ये चर्चा चल रही है इस समय वकीलों की हड़ताल हो रही है, इसमें ऐसा क्या हुआ है कि वकीलों ने जो है हड़ताल करी है? जी, रोहित जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप देख हाँ, रहे होंगे कि दिल्ली में कुछ पीछे बीते 4-5 दिनों से जी, लगातार वकीलों की हड़ताल चल रही है। जी, और इसका रीज़न एक 13/8/2025 को आया एलजी का एक ऑर्डर है। जी, एलजी साहब ने अपने उस ऑर्डर में एक नोटिफ़िकेशन इश्यू किया जो कि एक पावर देता है पुलिस को। जी, इस नोटिफ़िकेशन में ये चीज़ें मेंशन की गई है कि आने वाले समय में जितनी भी पुलिस की टेस्टिमनी है, जो हमेशा ट्रायल कोर्ट में आकर बिफोर द जज होती थी, जी, जी, अब उनको एक डेज़िग्नेटेड रूम दिया जाएगा जो उनके पुलिस स्टेशन में ही बना होगा। जी, एसी रूम में बैठकर, सोफ़े पर बैठकर वो एक कैमरे में बैठ के अपनी गवाही देंगे। जी, आप समझ सकते हैं ये चीज़ें जो हमारा प्रिंसिपल है नेचुरल और फेयर जस्टिस, जी। उस पे कितना इम्पैक्ट डालने वाली है। तो ये सारी हमारी दिल्ली की स्ट्रिक्ट कोर्ट की हड़ताल जी। इसी के रिगार्डिंग है। हमारा एलजी साहब से केवल एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस ऑर्डर को वापस लें। ये ये जो चल रहा है इस समय, आप देख रहे हैं कि एक एसी रूम में बैठकर तसल्ली पूर्वक पुलिसकर्मी वहाँ पे उनके बयान लेगा या उनसे पूछताछ करेगा, जो भी चीज़ आप कह रहे हैं। अब इसमें जैसे एलजी साहब ने इस पे प्रक्रिया क्या देनी चाहिए जिससे एडवोकेट जो हड़ताल चल रही है वकीलों की, वो वापसी हो, उसमें क्या प्रक्रिया है आपकी? देखिए, ये हड़ताल हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जी, ये हड़ताल हम आम जनता के लिए कर रहे हैं, जो कि अपना केस कोर्ट में आकर लड़ते हैं, जी, जो अपने सालों अपनी कोर्ट में आके समय निकालते हैं, केवल इसलिए कि उनको जस्टिस एक दिन मिलेगा। जी, लेकिन अगर पुलिस अपने हिसाब से, जैसे हम सभी जानते हैं पुलिस का काम करने का तरीका क्या है, जी, वो केस में अपने हिसाब से एक रिपोर्ट रेडी करते हैं। जी, उस रिपोर्ट को चालान बनाकर उसे कोर्ट में सबमिट कर देते हैं, जिसका पूरा केस ट्रायल चलता है। जी, लेकिन अगर उन्हें एक ये प्रिविलेज और दे दिया जाए जी, कि वो अपनी गवाही भी थाने से ही करवाएँगे, जी, तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को डील करेंगे। जी, जो क्वेश्चन वकील साहब क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछेंगे, उसका आंसर अपने हिसाब से देंगे, जी, क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, जी, कोई उन पे प्रेशर नहीं है, वो कुछ भी आकर बोल सकते हैं, कुछ भी आंसर वो दे सकते हैं, कोई उनकी जवाबदेही नहीं रह जाती। इसकी गंभीरता को हमको सबको समझना होगा कि ये हमारे जस्टिस को कितना इफ़ेक्ट डालने वाला है, और इससे मुझे नहीं लगता कि एक फेयर जस्टिस किसी को मिल पाएगा। तो इसमें कहीं न कहीं आपको लगता है कि ये जनता के साथ भी कहीं न कहीं धोखा है, जनता के ये साथ भी कहीं न कहीं खिलवाड़ है? ये जनता के साथ में पूर्णतः खिलवाड़ है। इसका नुकसान सभी को होने वाला है। ये केवल वकील अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये उन आम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा है जो कि कोर्ट में न्याय लेने के लिए आती है। आप समझिए, अगर एक पुलिस अधिकारी अपने थाने में बैठकर अगर रूम से गवाही देगा, तो वो किसने कितना चीज़ों को टेम्पर कर सकता है, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करेगा, और इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, जिसकी गंभीरता को हम भी समझते हैं और शायद कहीं न कहीं जज साहब भी समझते हैं। इसलिए वो मुझे लगता है वो भी हम हमारे साथ है, सबके साथ मैं में। एक सवाल और करना चाहूँगा, आप एडवोकेट हैं, आप हड़ताल कर रहे हैं, क्या इस चीज़ को कोई जज या कोई ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, क्या इसको खारिज नहीं कर सकता है? देखिए, अगर इसके रिगार्डिंग कोई ऐसी अपील फाइल होती है या कोई इस ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है, वो भी होगा, बट इट विल टेक टाइम। जी, उसमें ना जाने कितना समय लग जाएगा, जी, जब तक कितने लोग अपने न्याय मिलने से अछूते रह जाएंगे। जी, हमको इस चीज़ को समझना होगा, जी, और इस बात को समझना होगा कि हम एलजी साहब ने जो ये ऑर्डर किया है, ये मुझे लगता है उन्होंने किसी से बिना कंसल्ट करे ही करा है। उनको एक प्रॉपर अथॉरिटी से कंसल्ट करना चाहिए था। जो ये कानून हमारा जो बना है, इस कानून से आप समझिए, ऐसा नहीं है केवल एक पर्टिकुलर एक किसी को एक नुकसान होगा, ये सभी के लिए बड़ा नुकसानदायक है, और इस कानून को उन्हें वापस लेना ही होगा। और जब तक ये हड़ताल चलती रहेगी, जब तक ये कानून वापस नहीं होता है। ये थे नितिन चौधरी, जो दिल्ली हाई कोर्ट से हैं, जिन्होंने अपनी बात रखी है कि